नमस्कार साथियों, मैं कमलेश चौधरी स्वागत करता हूं आपका ब्राइट एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे बीएससी के फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस की चर्चा करेंगे। उसमें टोटल कितनी सब्जेक्ट होती है, कौन से सब्जेक्ट का क्या कोड रहता है, क्या टाइटल रहता है और कितने क्रेडिट की होती है। इसके साथ साथ अपन चर्चा करते हैं कि कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा बैक आती है और उसको कहाँ से पढ़ना है अपने को। किसकी बात करेंगे दोस्तों आज? पार्ट फर्स्ट और सेमेस्टर कौन सा दोस्तों? सेमेस्टर सेकंड। फर्स्ट सेमेस्टर की तो एग्जाम हो ही गई। अब किसकी चर्चा करेंगे दोस्तों? सेकंड सेमेस्टर की चर्चा करेंगे। पहले मैं बता दूं कि टोटल सब्जेक्ट कितनी होती है दोस्तों। टोटल सब्जेक्ट होती है 10 सब्जेक्ट। सेकेंड सेमेस्टर में कितनी सब्जेक्ट होती है दोस्तों? 10 सब्जेक्ट टोटल होती है। इसके अलावा एक 11वीं सब्जेक्ट है एनएसएस। ये तो आपको पता ही होगा, एनएसएस या एनसीसी भी होती हैं। तो 11वीं सब्जेक्ट कौन सी हुई? एनएसएस या एनसीसी। अब इनकी चर्चा करते हैं। टोटल सब्जेक्ट कितनी होती है? 10 सब्जेक्ट है। इसमें से 9 में तो प्रैक्टिकल है और एक में प्रैक्टिकल नहीं है। कौन सी में नहीं है? इकोनॉमिक्स में प्रैक्टिकल नहीं है। अब इसके बाद में अपन एक चर्चा करते हैं कि आप सभी ने सुना होगा कि फर्स्ट ईयर में जो ओजीपी बन जाती है एंड तक वही ओजीपी रहती है। इसके पीछे का रीजन क्या है दोस्तों? इसके पीछे का रीजन ये है, जैसे मान लो आपकी 7 ओजीपी किस में बन गई? फर्स्ट सेमेस्टर में बन गई। सही। फर्स्ट सेमेस्टर में कितनी ओजीपी बन गई? 7 बन गई। इसके बाद में आपने मान लो सेकेंड सेमेस्टर में कितनी ओजीपी बनाई? 7.5 बनाई। कितनी बनाई? 7.5 बनाई। तो आपकी फर्स्ट ईयर की ऑल ओवर ओजीपी कितनी होगी दोस्तों? फर्स्ट ईयर की ऑल ओवर ओजीपी होगी 7.25। क्या होगी? 7.25। मतलब टोटल जो ओजीपी सेकेंड सेमेस्टर की आएगी उसमें अपना कितने का भाग लगेगा? 2, क्योंकि कौन सा सेमेस्टर चल रहा है? दूसरा, तो 2 का भाग लगेगा। तो 7.225 हो गई। इसके बाद में मान लो तीसरा सेमेस्टर चल रहा है, उसमें आपकी 7.5 आ रही है, उसमें भी 7.5 आ रही है। तो इसमें कितने का भाग लगेगा? 7.5 में 3 का भाग लगेगा और फिर एवरेज। ऐसे मान लो छठे सेमेस्टर में आ गई तो 6 का भाग लगेगा। मतलब पॉइंटों में बढ़ती है, बहुत कम फर्क पड़ता है। फर्स्ट ईयर में जो बन जाती है वो एंड तक रहती है। इसके पीछे का रीजन यही है, क्योंकि शुरू में तो 1 का भाग लगेगा, मतलब वो की वो रहेगी। फिर दूसरे सेमेस्टर में 2 का भाग लगेगा, मतलब हाफ ही तो चेंज आएगा। इसके बाद में तीसरे में 3 का लगेगा। धीरे धीरे ओजीबी बढ़ना क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसीलिए बोलते हैं कि फर्स्ट ईयर में जो ओजीपी बन जाती है वो एंड तक रहती है। और एक और रीजन है दोस्तों, इसमें जो पार्ट फर्स्ट और सेमेस्टर सेकंड है, इसमें टोटल क्रेडिट कितने होते हैं दोस्तों? 24 क्रेडिट का है। दूसरा सेमेस्टर कितने क्रेडिट का है दोस्तों? 24 क्रेडिट का है। 24 का कैसे? 15 का तो थ्योरी और 9 का क्या? 9 का प्रैक्टिकल। टोटल कितने का हो गया? 24 क्रेडिट का हो गया। इतना आपको समझ में आया होगा। इस सेमेस्टर का क्रेडिट अधिक है। इस सेमेस्टर का क्या है? क्रेडिट अधिक है। मतलब अपन ओजीपी ग्रोथ ज़्यादा कर सकते हैं इस सेमेस्टर में। तो अगर किसी भाई या बहन के मान लो फर्स्ट ईयर में पहले सेमेस्टर में ओजीपी कम बन गई तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी अपन सेकंड सेमेस्टर में भी क्या कर सकते हैं? ओजीपी को ग्रो कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं मैंने बता दिया, क्योंकि इसका क्रेडिट क्या है? अधिक है। अधिक क्रेडिट वाली सब्जेक्ट आती है और फंडामेंटल्स वाली सब्जेक्ट आती है। और जो अपन ने फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट की चर्चा कर ली, उनके अलावा जो अलग से सब्जेक्ट हैं उनकी चर्चा करेंगे आज। क्योंकि फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में एग्रोनॉमी वगैरह हॉर्टिकल्चर वगैरह जो अपन पढ़कर आते हैं वही रहती है, पर सेकेंड सेमेस्टर में थोड़ी चेंज हो जाती है। अब अपन चर्चा करते हैं पहले सब्जेक्ट। पहली सब्जेक्ट का कोड देखेंगे, फिर इसके बाद में टाइटल देखेंगे। टाइटल के बाद में क्या देखेंगे दोस्तों? क्रेडिट देखेंगे। सही। पहले अपन 3 क्रेडिट वाली सब्जेक्टों को देखते हैं कि 3 क्रेडिट वाली कितनी सब्जेक्ट है। 3 क्रेडिट वाली दोस्तों 4 सब्जेक्ट है। कितनी है? 4 सब्जेक्ट है। पहली कौन सी है? पहली है जीपीबी। जीपीबी 121। 2 का मतलब समझ गए होंगे। 2 का मतलब है सेकंड सेमेस्टर। क्या है दोस्तों? 2 का मतलब है सेकंड सेमेस्टर। इसका टाइटल क्या हो जाएगा? फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स।
क्या हो जाएगा दोस्तों, फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स। मतलब इसमें किसकी बात करेंगे दोस्तों, म्यूटेशन वगैरह हो गया, डिवीजन वगैरह हो गया, जीन वगैरह हो गया, गुणसूत्र वगैरह हो गया, इनकी अपन चर्चा करेंगे। और ओनली क्या करेंगे, फंडामेंटल, मतलब जैसे आधारीय भाग, जैसे एग्रोनॉमी सब्जेक्ट है, एग्रोनॉमी में फंडामेंटल में अपन वीड वगैरह इनके बारे में, नॉर्मल इरिगेशन वगैरह इनकी चर्चा की। अब नेक्स्ट जैसे पार्ट आएगा ना, उसमें अपन किसकी चर्चा करेंगे, क्रॉप्स की बात करेंगे। पहले सेमेस्टर में अपन ने किसकी चर्चा की, पहले सेमेस्टर में ओनली फंडामेंटल की बात की। ऐसे ही अपन जेनेटिक्स में भी क्या करेंगे, पहले फंडामेंटल की बात करेंगे, सही। इसके बाद में अगर अपना फंडामेंटल भाग अगर क्लियर है तो अपन आगे जो एमएससी की एग्जाम देंगे, इन सभी में क्या आता है, फंडामेंटल से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। अगर फंडामेंटल अपना क्लियर होगा अच्छे से तो अपने जो आगे भाग आएगा इसका जीपीबी का, उसमें अपन आसानी से समझ सकेंगे उस सब्जेक्ट को। अगर ये फंडामेंटल भाग ही समझ में नहीं आया तो वो भी अपने को समझ में नहीं आएगी। अब समझ गए होंगे। इसके बाद में इसके क्रेडिट की बात करते हैं, 3 क्रेडिट है 2+1। इतना आप सभी को समझ में आया होगा पहली सब्जेक्ट के बारे में। दूसरी सब्जेक्ट है दोस्तों पैथो 1-1। इसका मतलब पैथोलॉजी, कौन सी, सेकंड सेमेस्टर, कौन से, सेकंड सेमेस्टर पार्ट फर्स्ट और फंडामेंटल भाग है इसका। इसका टाइटल क्या हो जाएगा दोस्तों, फंडामेंटल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। इसमें अपन किसकी चर्चा करते हैं दोस्तों, जैसे पैथोलॉजी है। अब पैथोलॉजी में अपन किसकी चर्चा करेंगे, अपन ने 12th क्लास में जो एग्रीकल्चर बायोलॉजी सब्जेक्ट थी उसमें चर्चा की थी, 5वें चैप्टर में किसकी चर्चा की थी दोस्तों, प्लांट पैथोलॉजी, मतलब पादपों में जो रोग लगते हैं उनकी फंडामेंटल की बात की, 5वें चैप्टर में फंडामेंटल की बात की। इसके बाद में 6 में किसकी बात की, 6ठे चैप्टर में बात की खरीफ की फसलों में लगने वाले रोग, और 7वें में किसकी, रबी की फसलों में लगने वाले रोग। अब तो अपन इसमें जो पैथो सेकेंड सेमेस्टर की है इसमें फंडामेंटल की बात करेंगे, प्लांट पैथोलॉजी की, मतलब 5वें चैप्टर की बात करेंगे। इसके बाद में जो नेक्स्ट सेमेस्टर आएंगे उसमें अपन किसकी चर्चा करेंगे, उसमें खरीफ क्रॉप में लगने वाले रोग और रबी की फसलों में लगने वाले रोग और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में लगने वाले रोग, इन सभी की चर्चा करेंगे दोस्तों। अब इसका क्रेडिट क्या है दोस्तों, इसका क्रेडिट है 3-2+1। इतना आप सभी को समझ में आया होगा। इसके बाद में है तीसरी सब्जेक्ट एंटो 1-1। इसमें क्या है, टाइटल होगा इसका फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी। क्या होगा दोस्तों, फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी। इसका क्रेडिट भी क्या होगा, 3-2+1। इसमें अपन किसकी चर्चा करेंगे, जैसे इंसेक्ट है, इंसेक्ट की अपन बॉडी स्ट्रक्चर की बात करेंगे, उसमें कौन कौन सी क्रियाएं होती है, मतलब ओनली जो कीट होता है इसकी फंडामेंटल आधारीय चर्चा करेंगे। इसके बाद में अपन नेक्स्ट सेमेस्टर में किसकी चर्चा करेंगे, जैसे कोई क्रॉप है, क्रॉप में कौन सा इंसेक्ट लगता है, क्या नुकसान पहुंचाता है, क्या सिम्टम होते हैं, कैसे मैनेजमेंट करते हैं, इन सभी की चर्चा करते हैं। और इसमें किसकी बात करेंगे, ओनली फंडामेंटल की बात करेंगे। कितने क्रेडिट की है, 3 क्रेडिट की है, 2+1। अब इसके बाद में चौथी सब्जेक्ट है दोस्तों एक्सकॉम 1-1। ये आप वैसे पढ़ भी आए, एक्सकॉम अपन ने फर्स्ट ईयर में पहले सेमेस्टर में भी पढ़ ली। इसका टाइटल क्या है, उसका रूरल सोशियोलॉजी था, इसका क्या है, इसका है दोस्तों फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन। क्या है इसका टाइटल, इसका टाइटल है फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन। इसका क्रेडिट क्या हो जाएगा, 3 क्रेडिट 2+1। कितने क्रेडिट की हो जाएगी, 3 क्रेडिट की। 3 क्रेडिट की सब्जेक्ट अपने पास कितनी है दोस्तों, 4 सब्जेक्ट है। जैसे जिनका क्रेडिट ज़्यादा है ना तो इनका सिलेबस भी ज़्यादा होता है, तो सिलेबस ज़्यादा है मतलब इनकी तैयारी अपने को क्या करनी है, अच्छे से करनी है। और ये है ना, ये सब्जेक्ट अपने हर सेमेस्टर में चलती है, हर सेमेस्टर में इसका कुछ ना कुछ पार्ट आता रहेगा। तो अपना जब फंडामेंटल क्लियर होगा इनका, क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर को और फर्स्ट सेमेस्टर को
फर्स्ट ईयर में टोटल में फंडामेंटल भाग ही चलते हैं, तो अगर फंडामेंटल भाग सीख लिए तो आगे का तो अपने आप आ जाएगा। इसके बाद में दोस्तों ये जो चारों सब्जेक्ट है, चारों सब्जेक्टों को आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद में अपन अभी तो किसकी बात कर लिए, 3 क्रेडिट वाली सब्जेक्ट की बात कर लिए, अब अपन चर्चा करेंगे 2 क्रेडिट वाली सब्जेक्टों की। अब बात करते हैं अपन 2 क्रेडिट वाली सब्जेक्ट की। 4 सब्जेक्ट की बात कर ली, इसके बाद में 5वीं सब्जेक्ट आपकी SSAC 121। इसका टाइटल क्या है, इसका टाइटल है दोस्तों एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी। इसका क्रेडिट क्या होता है 2 1+1। अब दोस्तों जो एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी है, इसमें अपन बात करेंगे सूक्ष्म जीवों की। इसमें किसका अध्ययन करते हैं, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फाइटोप्लाज्मा हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया, एक्टिनोमाइसीटीज हो गया, इन सभी की चर्चा करते हैं दोस्तों। अब इसके बाद में नेक्स्ट सब्जेक्ट है CPHYS 121। इसमें अपन किसकी चर्चा करेंगे, फंडामेंटल्स ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी। इसमें क्रॉप फिजियोलॉजी की बात करेंगे दोस्तों, कितने क्रेडिट की होती है, 2 क्रेडिट की 1+1। कितने क्रेडिट की हो जाएगी, जो क्रॉप फिजियोलॉजी अपन जेट के टाइम पढ़ के आए हैं उसी की चर्चा करेंगे अपन इसमें, फंडामेंटल्स ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी। इसके बाद में अपन चर्चा करेंगे दोस्तों CSPD। कौन से सब्जेक्ट की, CSPD 121। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। कितने क्रेडिट की हो जाएगी, 2 क्रेडिट की 1+1। इसमें किसकी चर्चा करते हैं दोस्तों, इसमें जैसे कम्युनिकेशन स्किल, अपने बोलने की स्किल को कैसे बढ़ाएं, और पर्सनालिटी, जो पर्सनालिटी के डेवलपमेंट के लिए जो थ्योरी है उसकी अपन चर्चा करते हैं दोस्तों इसमें। इसके बाद में चर्चा करते हैं 8वीं सब्जेक्ट पर दोस्तों, ये क्या है, AGENGG। मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। क्या है दोस्तों, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। क्या हो जाएगा 121। इसका टाइटल क्या है, इसका टाइटल है दोस्तों इंट्रोडक्टरी टू वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग। क्या हो जाएगा, इंट्रोडक्टरी टू सोइल भी लिख लेना है आप, सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग। मतलब 8वीं सब्जेक्ट क्या है, इसमें अपन चर्चा करते हैं जैसे सोइल इरोजन होता है, सोइल इरोजन को कैसे रोके, जो वाटर होता है, रेनफॉल वाटर होता है, उसको अपन कैसे कंजर्वेशन करें, कैसे उसका संरक्षण करें, उसकी चर्चा करते हैं दोस्तों। इसके बाद में 9 सब्जेक्ट आती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है AG इकोन 121। मतलब इसका क्या है, फंडामेंटल ऑफ, टाइटल है इसका फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। क्या है दोस्तों इसका टाइटल, इसका टाइटल है फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। ये कितने क्रेडिट की है, 2 क्रेडिट की है, 2+0। मतलब इसमें क्या नहीं होगा दोस्तों, इसमें नहीं होगा अपने प्रैक्टिकल नहीं होगा इसमें। इसके बाद में लास्ट सब्जेक्ट है, ये मैंने इंपॉर्टेंट क्यों बताई, इसकी अपन चर्चा बाद में करेंगे दोस्तों। पहले एक बार लास्ट सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों अपन। एग्रोनॉमी तो अपने हर सब्जेक्ट में चलती है, हर सेमेस्टर में। इसके बाद में इसके टाइटल की बात करते हैं, इंट्रोडक्टरी
टू एग्रोमीटियोरोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज। इसमें किसकी चर्चा करते हैं दोस्तों? जो एग्रोनॉमी है लास्ट वाली, ये कितने क्रेडिट की हो जाएगी? वही 2 क्रेडिट की हो जाएगी, 1+1। इसमें किसकी चर्चा करते हैं? इसमें करते हैं दोस्तों जैसे मौसम विज्ञान है, कृषि मौसम विज्ञान है, मौसम के बारे में कर लेंगे और जलवायु के बारे में। एग्रोनॉमी में किसकी चर्चा करेंगे? मौसम के बारे में बात करेंगे और क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करेंगे। अपनी टोटल कितनी सब्जेक्ट हो गई दोस्तों? अपनी टोटल सब्जेक्ट हो गई 10 सब्जेक्ट की अपन ने चर्चा कर ली। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं दोस्तों, मैंने शुरू में क्या बताया था? 24 क्रेडिट बताया था। क्या बताया था दोस्तों? 24 क्रेडिट बताया था। 24 क्रेडिट हुए, एक नहीं हुए। देखो अपन ने 4 सब्जेक्ट तो बात की 3 क्रेडिट की, सही? कितने हो गए? 12 क्रेडिट। फिर बाद में 6 कितने की बात की? 6 सब्जेक्ट की बात की 2 क्रेडिट वालों की, कितने हो गए? 12 हो गए। इतना आप सभी को समझ में आया होगा कि कितने क्रेडिट हो गए दोस्तों? 24 क्रेडिट हो गए। और 9 सब्जेक्ट में क्या है? 9 में प्रैक्टिकल है। 9 में क्या है? प्रैक्टिकल है, 1 में नहीं है। तो 9 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 9 क्रेडिट आ जाएगा। मतलब 9 किस में है? प्रैक्टिकल में, और 15 किस में है? थ्योरी में। टोटल कितने हो गए? 24 क्रेडिट हो गए। कितने क्रेडिट हो गए दोस्तों? 24 क्रेडिट हो गए। अब इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं, मैंने बताया था अभी कि जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है, वो एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट कैसे हैं? पहली बात तो ये न्यू सब्जेक्ट है जो अपन ने पहले कभी नहीं पढ़ी, और इसके बाद में है कि इसमें प्रैक्टिकल नहीं होता। क्या नहीं होता? प्रैक्टिकल नहीं होता। मतलब पास करने के लिए कितने नंबर चाहिए? 40 नंबर चाहिए। कितने नंबर चाहिए दोस्तों? 40 नंबर चाहिए। अपने जो थ्योरी पेपर आता है उसमें से कितने नंबर चाहिए? पास करने के लिए 40 नंबर चाहिए। इसलिए ये बेक एक तो सबसे ज़्यादा आती है। ये इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की आती है, बेक सबसे ज़्यादा आती है। वैसे तो नहीं पढ़ोगे तो सभी बेक आएगी, पर ये बेक सबसे ज़्यादा आती है। इसका सही से मैटर प्रोवाइड नहीं हो पाता सभी को, तो इसलिए ये क्या सब्जेक्ट है? इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इस पर अपने को ध्यान देना चाहिए, सही? तो इसकी अपन ने क्लासेस शुरू कर रखी हैं। जैसे ही इस सेमेस्टर के आपकी एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगी, इसके बाद में अपन इसकी जो इकोनॉमिक्स है इसकी क्लासेस शुरू कर देंगे। और आपको जैसे मान लो इन सब्जेक्ट के सभी सब्जेक्ट के नोट्स नहीं मिल रहे, तो आप डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम के लिंक को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ आप क्या ले सकते हो? नोट्स ले सकते हो, या इन नंबरों पर आप टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। आपको हिंदी या इंग्लिश में किसी भी लैंग्वेज में अगर नोट्स चाहिए आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हो। अभी हमने किसकी स्टार्ट कर रखी है? इकोनॉमिक्स की क्लासेस स्टार्ट कर रखी है। इसके बाद में अपन धीरे धीरे अन्य सब्जेक्टों भी की क्लास भी स्टार्ट कर देंगे। जैसे या आपको किसी सब्जेक्ट में मान लो कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो, उसका लेक्चर बनाना हो, तो आप हमारे से मतलब मैसेज करके बता सकते हो। धन्यवाद दोस्तों। अगर क्लास पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।